इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप काम का लायक नहीं हो तो बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। मुझे नहीं लगता उनसे कोई काम होगा। मैंने बोला था काम करने का तरीका होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। भैया घर में बैठे काम नहीं होगा। हमने चंडीगढ़ डीसी तक, एसडीएम ऑफिस तक हर एक जगह पे अप्रोच की, बट कोई सुनवाई नहीं हुई। बिकॉज अल्टीमेटली वो काउंसलर के ऊपर आ जाता है। हम अपने मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे जी। बीजेपी का कोई एक काम आप गिनवा दीजिए। बाकी रही अपना जो पिंड ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਔਰ ਡਰੇਨ ਵਾਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। आप मतदान करने जाते हैं तो सबसे पहला ख्याल आपके मन में यही आता होगा कि अगर मैं इस पार्टी को, इस कैंडिडेट को वोट देता हूं तो जो हमारी सड़क और पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं वो दूर करेगा। लेकिन मतदान के बाद, उस कैंडिडेट को जीतने के बाद भी जब आपकी मूलभूत सुविधाएं नहीं सॉल्व होती हैं या उनका निवारण नहीं होता है तो आपके मन में विचार यही आता होगा कि काश किसी और पार्टी को चुन लिया होता, किसी और कैंडिडेट को वोट दे दिया होता तो शायद हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता। ऐसा ही कुछ हुआ है चंडीगढ़ के हल्लो माजरा के लोगों के साथ। मतदान भी हुआ, नगर निगम चुनाव में वार्ड पार्षद भी बने, लेकिन उनकी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो आज भी वैसी ही खड़ी हैं जैसे कुछ महीने पहले खड़ी थी। नमस्कार, मैं अमर शर्मा कैमरामैन अमित के साथ वार्ड नंबर 20 हल्लो माजरा में खड़ा हूँ। मैं आपको यहाँ की सड़कें दिखा देता हूँ। बिजली और पानी का हाल शायद मैं अगले वीडियो में आपको बता दूँ। फ़िलहाल आपको हल्लो माजरा की सड़कों का जो हाल है वो दिखाता हूँ। आप देखिए कि यहाँ सड़क के नाम पर सिर्फ मिट्टी और बजरी है। आप इन सड़कों को देखें तो यहाँ सिर्फ मिट्टी और बजरी आपको दिखाई देंगी सड़कों पर। अगर हम मेरी बातों का यकीन ना कर रहे हों तो यहीं के स्थानीय लोग जो हैं उनकी ज़ुबानी मैं आपको दिखाता हूं कि इस सड़क पर चलना किस तरह से मुहाल है। बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस सड़क को लेकर क्या समस्या आ रही है, किस तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आप देखिए, जिस सड़क पर चलना मुश्किल है वहीं यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो रह रहे हैं, अपना गुजर बसर भी कर रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ इसी वीडियो में। जो स्थानीय निवासी हैं और नगर निगम में रनर रहे हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कृपानंद ठाकुर। चलिए हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इन सड़कों पर किस तरह से लोग गुजर बसर कर रहे हैं और वार्ड पार्षद क्या कर रहे हैं। ठाकुर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार मेरा। और इस गली का सवाल रहा, देखिए इस गली के लिए लगातार हम लोग पहले से ही लड़ रहे थे। 15 साल पहले इस गली में सीवर का पाइपलाइन नहीं था। 15 साल पहले हमने इसमें सीवर का पाइपलाइन डलवाया था। उसके बाद रोड का भी काम शुरू। पाइपलाइन तो डल गया ठाकुर साहब, लेकिन सड़कों पर सिर्फ मिट्टी और बजरी नज़र आ रही है। सड़क का तो नामो निशान नहीं है। मेरा ये था कि मैंने अपने पड़ोसियों से सभी से वादा किया था, अगर मैं शायद जीता हुआ होता तो ये तुरंत काम लगवाता। मैं चाहे जहाँ से भी करवाता। मैं उनको बोला था पर्सनल फंड लगाने से या पर्सनल पैसे अपना लगा करके इस गली को उद्धार करता। आज आप देख सकते हैं कि इतना बुरा हाल है इस गली का। शुरू से आप जाइएगा, स्टार्टिंग से इस गली का प्रशासन भी अनदेखी लगातार कर रहा है और रेड लाइन का बहाने के नाम देकर ये रेड लाइन का बाहर है, ये इस एरिया में काम नहीं हो सकता है। पीछे बीजेपी के तरफ से कहा गया था 1,32,00,000 सैंक्शन हुआ है, सांसद के फंड से काम शुरू होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर सांसद के फंड से अगर 1,32,00,000 पास हुआ था, ये भी गली ऐड है, तो काम अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ है। हमारे पार्षद जी यहाँ से जीत करके गए। मुझे नहीं लगता कि पार्षद को कभी ये सोचना चाहिए, सभी जनता का, गाँव वासियों का आप पार्षद है। जहाँ भी किसी प्रकार का दिक्कत होता है आपको काम करना चाहिए, आपको देखना चाहिए।
मुझे नहीं लगता 1.5 या 2 महीना होने वाला है पार्षद किसी गली में एक बार घूम करके या किसी गली का मुआयना किया होगा या किसी को समस्या सुना होगा, जबकि ये काम पार्षद का है, हम लोगों का काम नहीं है। हम तो घूमते रहते हैं और जहाँ भी सीवर आपने देखा होगा जाम होता है, उस जगह पे पहुँच करके उस सीवर को भी खुलवाने का काम करते हैं। ये काम है पार्षद बाबू का। पार्षद बाबू हमारे कहाँ गुम हो रखे हैं, कहाँ मतलब कहाँ है मुझे नहीं पता है। कई लोग तो कहते हैं गुमशुदा की तस्वीर लगाना चाहिए, पार्षद जी कभी दिखाई नहीं पड़ा जीतने के बाद। उनका कहने का मतलब है गांव वाले मुझे वोट ही नहीं दिया। अगर भैया अगर गांव वाले आपको जीत कैसे गए? मैं वही बात मैं कहता हूँ, अगर गांव वाले उनको वोट नहीं दिया तो 2200 कुछ यहाँ पे 65 वोटे या 50-52 वोटे डाला था, तो कहाँ से आप जीते? आप बहलाने में इनको 813 वोट मिला था, तो यहाँ गांव वाले ने इनको जिताया। तो कम से कम चलो नहीं भी कोई वोटिंग किया, नहीं जिताया, पार्षद तो आप सभी का है ना। तो इनको सोचना चाहिए। आज एक छोटा सा गांव है, एरिया भी बहुत बड़ा नहीं है, हल्लो माजरा 20 नंबर वार्ड मेरे ख्याल से सीमित एरिया है, वहाँ पे काम करना चाहिए। मुझे परसों कुछ लोग मेरे पास आए थे गांव का, कहता आप उनका सहयोग करो तभी गांव का काम होगा। मैंने बोला उनको किस बोलिए। तरह का सहयोग? हाँ, सहयोग मतलब काम का उनको अनुभव नहीं है, आप थोड़ा सा अनुभव दीजिए। तो वार्ड पार्षद कैसे बन गए अगर काम का अनुभव नहीं? मैंने बोला, मैं कहा उनको बोलिए इस्तीफा दे दे और सिलेंडर कर जाए तो मैं काम करके मैं दिखाऊंगा कैसे काम होता है। अब आप चाहते हैं कि वार्ड पार्षद इस्तीफा दे दें? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप काम का लायक नहीं हो तो बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। मुझे नहीं लगता उनसे कोई काम होगा। मैंने बोला था काम करने का तरीका होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। भैया घर में बैठे काम नहीं होगा, आपकी एजेंडा तैयार होना चाहिए। डेली कहीं ना कहीं आप 20 एजेंडा तैयार करोगे तो आपका एक काम होगा, लड़ना पड़ेगा काम के लिए। तो मैंने उनको सलाह पीछे भी दिया था इस बात को, शायद कुछ सीखने को उनको मिलेगा। नहीं तो अगर सहयोग की बात रहा तो मैं अवश्य सहयोग करने का काम करूंगा। वार्ड पार्षद जीतने के बाद आप मिले हो वार्ड पार्षद से कभी? बिल्कुल, लगातार 3-4 बार मेरी मुलाकात हुआ है इससे कहाँ? पहले। इसी वार्ड में? हाँ, इन्होंने बोला मेरे फंड नहीं आया है, अभी देखते हैं फंड आएगा तो काम करेगा। मैं कहा भैया फंड तो बाद वाली बात है, आप तो कम से कम गलियों में जाया करो, लोगों से मिला करो, कम से कम इसी समाज से आप भी हो। कहता नहीं अभी फंड आएगा उसके बाद देखते हैं काम सुनेंगे, फंड का इंतजार कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ क्या आम आदमी पार्टी के इतने काउंसलर हैं, सब अपने अपने एरिया में घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं जा रहा है, काम कर रहा है, तो इनको भी जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जनता ने उनको इतना भरपूर सहयोग करके जिताने का काम किया और जनता को आईना दिखाने के काम करे। ज़्यादा देर मुझे नहीं लगता कि जनता फिर आने वाला समय में इनको जवाब देंगे। हमारे तो सारे चाहते हैं हमारा काम तो कराएं, तभी चाहते हैं। हमारे वोट लोगों ने दी है, लोगों ने मैंडेट दिया है, हमने तो जैसा कि यहाँ लोग बता रहे हैं कि आपके जो वार्ड पार्षद है गुरचरणजीत काला जी, अभी उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको क्या लगता है कितने दिन या कितने महीने या कितने सालों तक उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा काम कराने का? नहीं, ऐसा तो मुझे तो कुछ लगता नहीं है, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। वो पंचायत के मेंबर रहे हैं, यहाँ पे पंच रहे हैं, इतना टाइम उन्होंने काम किया है, लोगों के यहाँ के रहने वाले हैं, वो सारी परेशानियों से अवगत है। मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे कोई जानकारी नहीं क्यों नहीं वो अभी तक आए। उनको पहले तो बात जीतने के बाद यहाँ के लोगों का धन्यवाद करना चाहिए था जिन्होंने उनको वोट दिया है। इतने तो क्या उन्होंने धन्यवाद किया? मैं वही कह रहा हूँ, आए नहीं वो। भरत कुमार जी थे बीजेपी के पार्षद, ठीक है जी। उनकी नज़र में नहीं था, उनको खुला समर्थन देने वाले व्यक्ति हैं ये जो बात कर रहे हैं आपसे। भरत कुमार जी को खुला जिताने वाले यही हैं हल्लो माजरा से। उसके बाद भरत कुमार ने ये सिला दिया, तो कहाँ से जीतती बीजेपी यहाँ पे? बीजेपी कहाँ से जीतती आप बताओ? तो यहाँ के लोगों ने फिर कांग्रेस को मौका दिया। यहाँ के लोगों यहाँ पे डिवाइड हो गया, डिवाइड हुआ जिससे कांग्रेस को मौका मिला, ठीक है जी। यहाँ पे वैसे कहा जाए तो मौका दिया भी है। क्यों? पहली बार ऐसा हुआ है एमसी या एमपी के चुनाव में कि 1200 से ज़्यादा वोटें कांग्रेस को पड़ी हैं हल्लो माजरा से। अदरवाइज 1200 के बराबर भी नहीं थे। ये 1200 के बराबर वोट लोगों ने भरोसा जताया है, लेकिन उस भरोसे पे खरे उतरे तब की बात है ना। मुझे आप ये बताइए, ये जो मिट्टी और रोड़ी से ये बनी जो सड़क है, ये कहाँ तक जाती है? ये सड़क बहुत आगे तक जाती है। ये वैसे पीछे से दीवार कर दी गई है, नहीं ये डिस्पेंसरी के पीछे निकलती है, ठीक है जी। और ये जो मिट्टी का रास्ता यहाँ के स्थानीय लोगों ने मलबा डाल के सड़क का वो किया है। यहाँ पे बाहर से किसी बंदे ने काम नहीं कराया, किसी ने भी नहीं। मैं कहता हूँ 1% भी जो दावा ठोक देना, यहाँ शहर में एमपी बीजेपी का है, गवर्नर बीजेपी का है, मेयर बीजेपी का है, ज़्यादातर काउंसलर बीजेपी के हैं।
तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर यहाँ पे थोड़ी सी रोड बनवा देंगे तो। और देखते कि ये ज़रूरत है इसकी, तो फिर वो इस चीज़ को डेफिनेटली करवाते। हमने चंडीगढ़ डीसी तक, एसडीएम ऑफिस तक, हर एक जगह पे अप्रोच की, बट कोई सुनवाई नहीं हुई। बिकॉज अल्टीमेटली वो काउंसलर के ऊपर आ जाता है कि वो उनका वार्ड है, उनका एरिया है, तो उन्हें लुक आफ्टर करना है। ग्रांट पास होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया यहाँ बारिश हो जाती है तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बारिश तक ये सड़क बन जाएगी? बारिश आपके वार्ड है, पार्षद हाँ। बना देंगे सर उम्मीदें हैं, होप है हमारे पास, और कुछ नहीं है। हम उनको कह सकते हैं। इसी उम्मीद पर आपने वोट भी हाँ जी सभी ने सर, जो भी है यहाँ पे जितने भी हैं पूरे 20 नंबर वार्ड ने, सभी ने इस उम्मीद पे वोट दिया कि सबको दिया। इनको भी मतलब कोई भी जितने भी कैंडिडेट्स से सबको इसी वोट पे देते हैं कि सब काम करते हैं। लेकिन चलिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इसी वार्ड के 20 नंबर वार्ड और इसी गली के लोगों की जुबानी आप सुन रहे हैं। चलिए हम और भी बातचीत करवा देते हैं, और भी हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। सर, क्या चुनाव जीतने के बाद आपके वार्ड पार्षद गुरचरण जीत काला जी आपके इस गली का दौरा करने आए? नहीं जी, वो नहीं आए। नहीं आए। आपने वोट किसको दिया था? चलिए अब बता दीजिए, अब तो चुनाव हो चुका। हमने वोट कांग्रेस को ही दिया था, गुरचरण काला जी को ही दिया था। काला जी को दिया था। तो क्या किस उम्मीद के साथ आपने वोट डाला था? हमने इस उम्मीद के साथ वोट डाला था क्योंकि वो हमारे गांव से हैं, हमारे गली का विकास करेंगे, हमारे गांव का विकास करेंगे, इसी उम्मीद से डाला था। मैं अपने व्यूवर्स को एक बार फिर से कहूँगा कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी बात गौर से सुने और देखें। काला जी को जब आपने वोट डाल दिया, जीत भी गए, उसके बाद यहाँ लोगों का आरोप है कि वो नज़र नहीं आते, पूरे वार्ड में नज़र नहीं आते हैं। क्या ये सच है? देखो जी, हमें दूसरी जगह का तो पता नहीं, हमारे वार्ड में तो आज तक नहीं आया, इस एरिया में तो आए नहीं है। इस एरिया में नहीं है। चलिए हम कुछ जो एक महिलाएं हैं, कुछ कहना चाह रहे हो आप? वही तो कहूँ मगर इतने बड़े बड़े बन के इस गली में इतने लोग बना के चले गए, अभी तक तो कुछ बने नहीं। कुछ नहीं बना हैं? अपना कुछ अपनी कोठियाँ बनाई, अपने महल बनाए, खड़े कर लिए। किसने? हैं? गरीब बंधु का तो कुछ नहीं सोचा। जो दो किनिया पड़ जा और हम चलने फिरने तभी मजबूर हो जाए यार। हमारे दो बंदे नहीं बैठ सकते इस गली में। दो बंदे नहीं हैं? कोई रिश्तेदार आवे क्या, कहाँ बस रहे हो इस गंद में तुम? ऐसा कहते हैं आप? हाँ, और क्या है? किसी बच्चे का रिश्ता करो, किसी का करो, ये सब तो पहले कहेंगे इस गंद में कहाँ बैठे आप? वोट किसकी देते हैं? हाँ? आपने वोट डाला था पूरे? हाँ डाला है हमने, डाला था वोट। फिर और उस टाइम पे मैं मुंह भी नहीं था वोट डालने का, जिस टाइम पे वोट घेर के आई हूँ। चलिए, आप देख और सुन भी रहे हैं वार्ड नंबर 20 के जो लोग हैं वो किस तरह से नाराज़ हैं अपने वार्ड पार्षद से। चलिए, यहाँ की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या आपके वार्ड पार्षद चुनाव जीतने के बाद इस वार्ड का या इस गली का दौरा करने आए थे? भाई कोई भी नहीं आता है यहाँ, वोट ले जाते हैं, कोई आता नहीं है। वोट मांगने के समय तो आए होंगे? हाँ, वोट लेने के लिए आते हैं। हम थोड़ी गली ठीक कराएंगे, इतना गंद चुकाएंगे, कोई नेड़े नहीं आता है। कुछ नहीं आता। अरे इतना पानी चलता, गिर जाते हैं बच्चे भी। अभी तो चुनाव को सिर्फ पहला साल है और 5 साल अभी पूरे हैं। यही वार्ड पार्षद आपके वार्ड में रहेंगे? 20 साल हो गया वोट बंदे नू, 20 साल हो गया। हर बेरी में सानू कह देंगे अभी आऊंगे, हुण गली बना दूंगे, अभी बना दूंगे, हमें अपने पल्ले से बना दूंगे, सौ चुकाते हैं। कोई नहीं मुड़का बढ़ता नहीं, कोई देखता हमें तो गली में आके कोई नहीं आता है यहाँ पे। हमारा देखो इस तरीके से जा ही नहीं सकते। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देख लें कि आपके ही पार्टी के जो वार्ड पार्षद हैं गुरचरण जीत काला, उनके खिलाफ किस तरह से नाराजगी है हल्लो माजरा वार्ड नंबर 20 में। सर, क्या लगता है कि आपके वार्ड पार्षद जो है 5 साल तक इस वार्ड में कार्य करेंगे या फिर इसी तरह से लापता रहेंगे? सर, उनको अभी इतना एक्सपीरियंस है नहीं, जिस हिसाब से यहाँ पे काम चाहिए। तो वो 5 साल तक एक्सपीरियंस लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद फिर से चुनाव लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, उसके बाद काम होगा आपके वार्ड। आपको लगता है कि ऐसे हालात के बाद वो दोबारा जीतेंगे? वो तो मेरी बात सुनिए सर, अभी वो 5 साल एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे, फिर यहाँ पे लोगों को समझ आई है अच्छा व्यक्ति जीतेगा, वो काम करवा के देगा। मेरे हिसाब से आप जैसे आपने सबसे बात की, सबने बताया कि यहाँ पे वो दिखते नहीं है, नहीं दिखते। सही बात है कि यहाँ पे दिखे नहीं कभी। आप वोट मांगने आए, आपने गली का हाल तो देखा ही होगा।
सर मैं कहता हूँ जब यहाँ से पहली बार नगर काउंसिल में आया था, ये जगह नगर काउंसिल में आया था, तो यहाँ से बीजेपी का पार्षद जीता था। बीजेपी का पार्षद जीता था रामलाल ठेकेदार, जो अपना राम दरबार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पाइपलाइंस डलवा दी। लोग कहते हैं कि एमसी फंड नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। मैं ये पूछता हूँ, उस टाइम पवन कुमार बंसल जी एमपी थे और एमसी बीजेपी का था, तो उसने पाइपलाइन डलवा दी। एक सड़क नहीं बन रही 1.5-2 लाख की, नहीं बन रही तो हाथ जोड़ दे यहाँ की पब्लिक। देखिए लोगों की नाराजगी आपको साफ तौर पे दिख रही है और सुन भी रहे हैं। वो यहाँ आके तो देखो, पहले यहाँ चिक्कड़ में घूम के देखो हम कैसे घूमते कैसे रहते हैं, ठीक है। हमारे छोटे बच्चे बीमार हो, रिश्ता करने भी नहीं आते लोग, गए चिक्कड़ में कहाँ जावे, वहाँ से अपनी रिश्ता करने नहीं आते यहाँ लोग। हाँ क्यों नहीं आते? चिक्कड़ में गली खराब है, बेकार हमारा ये हमारी गली सोसाइटी है जो भी है भाई, 50 ठीक है। हमारे बच्चे वो बीमार हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले जो बनते हैं ना, वो आगे एक बार बारिश में घूम के दिखा दे हमें, बारिश में घूम के दिखाओ पहले यहाँ पे क्या माहौल है। आगे भी जाओ, आगे देखो, आगे देखो, आगे हमारी गली को सीवरेज हम आप साफ करें, कोई भी नहीं आता यहाँ से, सरकारी कर्मचारी नहीं आते। हाँ जी। किस पार्टी को वोट डाला था इस बार आपने? बीजेपी को डाला था, फूल पे डाला। तभी आपके गली का काम नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, ना बीजेपी करा, पहले कांग्रेस ने करा था बहुत साल पहले, 50 साल पहले। अभी तो कांग्रेस के जो वार्ड पार्षद है वो कांग्रेस के जिस दिन का कांग्रेस वाला जीत रहा है, वो आन के यहाँ बड़ा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं, देखा भी नहीं है उसने आन के। अच्छा, तो फिर अगली बार 5 साल के बाद जब निगम का चुनाव होगा तो किसे वोट डालेंगे? वो देखी जाओगे, जिसे डाल लेंगे, भी किसा का डाल लेंगे, और जो कोई हमारा काम करेगा उसको डाल लेंगे, जो गली बनाएगा उसको वोट डालेंगे, उसे डाल लेंगे। चलिए वार्ड पार्षद जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गली का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि अगले चुनाव में आपको ही वोट डाला जाए। देखिए आप मेरे सामने इस गली का हाल देखें, और यहाँ मेरे सामने देखें एक भूतिया कोठी भी नज़र आ रही है। शायद 20 साल बाद इसी कोठी में शूट की गई थी फिल्म, जो है वो इसमें ही शूट की गई होगी। चलिए मैं आपको आगे तक ले चलता हूँ। ये सर गली यहाँ पे पहले यहाँ से डिस्पेंसरी वाली साइड को निकलती थी, अब यहाँ ये गली यहाँ तक भी नहीं, मुझे लगता है कि आगे भी गली है। वोट है जी आपका? जी नहीं, मेरा तो नहीं है जी। नहीं है वोट? अगर वोट होता तो किस पार्टी को वोट डालते आप? जो भी अपना काम करेगी उसी को। अभी आपके वार्ड पार्षद जो हैं वो गुरचरणजीत काला जी हैं। हाँ जी। जानते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। कैसा काम कर रहे हैं वो? अभी तो उनको सीट पे बैठे हैं, बाकी तब आगे देखो। आगे मतलब 5 साल के बाद? नहीं, अभी तो बैठे हैं, थोड़े दिन हुए हैं। अच्छा, थोड़े दिन। हाँ, लेकिन बाकी जो 34 वार्ड में जो वार्ड पार्षद हैं, हाँ जी, उनमें से मैं सभी को तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे वार्ड पार्षद हैं, हाँ जी, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने वार्ड में नजर आते हैं। भाई जब एक बीबी है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि जब से मैं मतलब 50 साल से यहाँ पे कोई झाड़ू वाला नहीं है। हाउस नंबर क्या है बीबी? हमारा 676। 676 जी। और सुनील भाई, कड़क एकदम कड़क बोली में बोलो कि यहाँ पे आना चाहिए बंदा। यहाँ पे लोग खुद लगाते हैं गलियों में झाड़ू। बाहर है वो है ना, नल के जो हैं। ठीक है जी, ठीक है। सफाई कर्मी जो हैं उनको यहाँ से फ़ोन किया गया है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि इस गली में भी आके सफाई का ध्यान रखें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल से यहाँ सफाई कर्मी आएंगे।